46 केजी में रितिका हरियाणा और मुस्कान हरियाणा। हम टीटी नगर स्टेडियम भोपाल से लाइव है। रितिका इस समय बात करें रेसलिंग एरिया में अपनी शुरुआत करेगी कुछ क्षणों में। और बिल्कुल हरियाणा की ये दोनों लड़कियां, दोनों बच्चे हरियाणा के, और इन बच्चों में जो जुनून है, जो उत्साह है, जो हौसला है, उसकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि इन बच्चों ने इस उम्र से कबड्डी को जिस जुनून की तरह से स्वीकार किया है वो अद्भुत है। और ये बताते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन करना है। रितिका यहां आपकी स्क्रीन पर रेड जर्सी के साथ, रेड सिंगलेट के साथ 46 केजी कैटेगरी में रितिका, और रितिका के सामने होंगी मुस्कान। तो इस मुकाबले के बाद मुस्कान की क्या मुस्कान बचेगी? हालांकि अभी गंभीर है मुस्कान। ब्लू में आपके सामने हरियाणा के दो बच्चे इस समय एक दूसरे के सामने इस मुकाबले के अंदर बड़े मुकाबले की शुरुआत हो रही है। फ्री स्टाइल पहला मुकाबला औपचारिकता पूरी करने के बाद शुरुआत हुई मुकाबले की। रितिका रेड में राउंड 1, मुस्कान ब्लू में इस समय। और ये दोनों ही, ओहो, चूंकि ये फ्री स्टाइल है इसलिए आपके पास खेलने के लिए बहुत कुछ है। सीधे पैरों पर पकड़ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस, अपने शरीर को पूरी तरह से खींचा पीछे की तरफ, और खींचने के बाद डिफेंस करते हुए, लेकिन मजबूत पकड़ है यहां पर, दोनों हाथों से पकड़ बना ली है। वाकई में दादा इस समय बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। और देखिए स्टैंडिंग पोजीशन से अगर जोन से बाहर ले जाते हैं तो वहां पे आपको 1 पॉइंट मिलता है। स्टैंडिंग पोजीशन से अगर आप देखें, और वहां पे अभी पॉइंट की शुरुआत हो चुकी है। मुस्कान जो कि ब्लू कलर की जर्सी में है और रितिका रेड कलर में। सिंगल लेग अटैक किया था दादा, और खूबसूरती से इस समय बहुत ही आक्रामक शुरुआत दोनों ही रेसलर की। हरियाणा के दोनों ही रेसलर है और दोनों गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एक बार फिर से बहुत अच्छी समय शुरुआत देखने को मिलती हुई। अच्छी पकड़, 2 पॉइंट से लीड कर रही है मुस्कान जो कि ब्लू में है। उठता हुआ शोर, लेकिन यहां रितिका की कोशिश है एक मजबूत पकड़ बनाने की। बिल्कुल बीचों बीच मैट के 9 मीटर का ये जो मैट है, स्टैंडिंग पोजीशन पर आई हैं। क्या टेक डाउन के लिए जाएंगी? मौका मिलेगा यहां पर। शोल्डर्स एक लगा दिए हैं, अगर दूसरा शोल्डर लगाया तो मुकाबला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उसके नजदीक, लेकिन उतना ही खूबसूरत डिफेंस यहां पर रितिका का। अद्भुत डिफेंस किया है रितिका ने पूरी तरह से। अब स्केप के दौर में, लेकिन इशारा के नहीं, आप उठिए। और ये देखिए, ये तो रिवर्सल हो गया। बहुत ही बढ़िया किया यहां पर। मुस्कान लीड कर रही है 4-1 से इस समय। पहले राउंड में मुस्कान की क्या शानदार प्रदर्शन इस समय। सिंगल लेग अटैक के बाद वापस इस समय यह कुश्ती बात करें, दोनों ही जो कि खिलाड़ी है मुस्कान और रितिका हरियाणा से हैं मूलतः, और हरियाणा जानते हैं आप कुश्ती का गढ़ माना जाता है। और दोनों का जहां तक के जिक्र है, कैडेट चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीत चुकी है, और साथ ही साथ किर्गिस्तान में दोनों के नाम गोल्ड रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त ये युवा चेहरे दादा बात करें इस समय, और जिस खूबसूरती से ये खेलो इंडिया एक संस्कृति विकसित हुई है खेल की, वो वाकई में प्रशंसनीय है। बिल्कुल, मैं तो इसे एक उत्सव कहता हूं, खेलों का एक उत्सव कहता हूं, क्योंकि इसके जरिए हिंदुस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी खेल की संस्कृति जिस तरह से विकसित की है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। आज स्कूलों में, कॉलेजों में स्पोर्ट्स को जिस तरह से तरजीह मिल रही है और जिस तरह से बच्चे निकल करके आ रहे हैं, वो अद्भुत है। वो थाना की पढ़ाई लिखाई तो चलिए अपनी जगह पर है, खेलों का इंपॉर्टेंस बीच के कुछ वर्षों में काफी निचला जो स्तर है उसे छू रहा था। क्रिकेट जरूर पॉपुलर था, लेकिन अब बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वो भी लगातार लोकप्रियता की दहलीज पर चढ़ रहे हैं। वाकई में इसमें कोई शक नहीं है, खेलो इंडिया ने गांव-गांव और सुदूर इलाकों तक प्रतिभाओं के लिए। और देखिए युवा चेहरे इस समय। दूसरे राउंड की अब शुरुआत होती हुई। ये 2 मिनट का बात करें इस समय ड्यूरेशन रहेगा दूसरे राउंड का।
रितिका जहां रेड सिंगलेट में, और वहीं दूसरी तरफ मुस्कान जो कि और बहुत ही खूबसूरती से इस समय, क्या शानदार अंदाज में इस समय मुस्कान की ये वापसी, इस समय टेक डाउन किया है दादा, और बहुत अच्छा खासा, हालांकि ये उत्साह बढ़ाने के लिए काफी था आत्मविश्वास, लेकिन पॉइंट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड के नजदीक पहुंच रही हैं, और ये जबरदस्त पकड़, जिस तरह से मुस्कान ने पकड़ बनाई हुई है, लेकिन गर्दन के आसपास थाइस पर हाथ गया है, दोनों हाथों से पकड़ बनाई है, लेकिन उस पकड़ से छूटने की जो छटपटाहट है वो भी अपनी जगह पर मंजूर। एक पॉइंट यहां पर और मिल गया, और स्कोर इस समय रितिका के फेवर में। 5-4 रितिका इस समय आगे। पहले मुस्कान ने लीड ली, लेकिन उसके बाद अब रितिका लीड पर हैं। रितिका इस समय जहां आप देख सकते हैं ब्लू कलर की जर्सी में है, वही बात करें मुस्कान रेड कलर में। बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ इस समय दूसरे राउंड का, और यह मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लगभग 45 सेकंड्स के से भी कम का वक्त है दादा, और बहुत चुनौतीपूर्ण संघर्ष पेश कर रही है दोनों खिलाड़ी एक दूसरे, काफी नजदीकी मुकाबला। सिर्फ 40 सेकंड से कम का वक्त बाकी है, 2-2 मिनट के 2 राउंड्स होंगे। तो रितिका ने इस मुकाबले को लीड करना शुरू किया है। समझाया गया है कि आप उंगलियों को मरोड़ नहीं सकते। फ्री स्टाइल रेसलिंग भले ही वो फ्री स्टाइल है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं, और ये आखिरी 25 सेकंड के आसपास क्या रितिका अपनी इस लीड को बना करके रख सकेंगी। दोनों रेसलर इस समय स्टैंडिंग पोजीशन पर हैं, और ये पैर फंसाने की कोशिश ताकि डिसबैलेंस्ड हो। बहुत बढ़िया यहाँ पर अचानक से, जिसे आप कहते हैं शेर की तरह छलांग लगाई दोनों पैरों पर जाने के लिए, लेकिन मुस्कान वहां मुस्तैद थी, और जैसे ही उनके हाथ पैरों पर जाते हैं वो पैर पीछे खींच लेती हैं। डिफेंस शानदार, और उसी डिफेंस की बदौलत अब तक इस मुकाबले को बेहद रोमांचक बनाया हुआ है। 5 सेकंड का खेल बाकी, यहां पॉइंट्स मिल जाएंगे एक बार फिर, और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त हो चुका है। लेकिन चैलेंज आ गया है, चैलेंज आ गया है। देखना है ये चैलेंज किसने किया है। बिल्कुल ब्लू का चैलेंज है ये, यानी कि मुस्कान की ओर से, उनके कोच की ओर से चैलेंज आया है। पहले व्हाइट ब्रिक उन्होंने फेंकी थी, थोड़ा समझना मुश्किल था कि चैलेंज किसका है, लेकिन बाद में सुधार किया और ब्लू ब्रिक फेंकी गई। वाकई में दादा यहाँ पे चैलेंज किया है मुस्कान के कोच ने, और आपको बताते चले कि 21 गोल्ड के साथ साथ 84 मेडल दांव पे है कुश्ती में भारत का पिछले वर्षों में बहुत स्वर्णिम प्रदर्शन रहा है। आपको बताते चले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत ने 12 मेडल जीते थे, जिसमें कि 6 गोल्ड पिछले बर्मिंघम में, और कुश्ती भारत का एक मुख्य खेल के तौर पे उभरा है पिछले कुछ वर्षों में। फिलहाल खेलो इंडिया यूथ गेम के इस 5वें संस्करण में, और देखिए ब्लू कलर की जर्सी के खिलाड़ी के चेहरे पे खुशी की लहर दादा। बिल्कुल, लेकिन एक और चैलेंज आता हुआ यहाँ पर। अब रितिका के कोच ने चैलेंज किया है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं मुस्कान को, वो गलत पॉइंट्स दिए गए हैं, और इसे फिर से रिव्यू किया जाए। तो चूंकि ये मुकाबला ऐसी जगह पर खड़ा है जहां एक एक पॉइंट बेहद अहम होगा, और देखना ये है, ये पकड़ बनी थी ठीक से, टेक डाउन के लिए गई थी। ये टेक डाउन के 2 पॉइंट्स जो कि ब्लू को दिए गए, उसके लिए मुस्कान की कोच ने चैलेंज किया है। दोनों बच्चों के चेहरे पर वो जो दबाव है, तनाव है, वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कितनी मुश्किल होती है अपनी भावनाओं को छिपा पाना। देखिए ब्लू पे, देखिए उसके फेस, देखिए उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो ये मुकाबला हार ना जाए। एक एक मुकाबला ऐसा लगता है जैसे जिंदगी के लिए अहम है, और यही है जज्बा, यही है जुनून, चाहे वो रेसलिंग का खेल हो या कोई और खेल हो, जहां पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप उस मुकाबले को जीना चाहते हैं, और वही यहां दिखाई दे रहा है।
ब्लू सिंगलेट में मौजूद मुस्कान के चेहरे पर। वाकई में दादा बिल्कुल सही बात कही आपने। जिस प्रतिबद्धता और जिस तन्मयता के साथ इस खेल को वो जुड़ी है, उसकी झलक इस समय टीटी नगर स्टेडियम के फिलहाल इस जो बात करें कोशिश पे चैलेंज हुआ था, जिस समय टेक डाउन किया खूबसूरती से, वापस से सिंगल लेग अटैक पे गए और रितिका और मुस्कान। बात करें रितिका रेड सिंगलेट में है और रितिका डाउन हुई है। मुझे लगता है ये टेक डाउन दिखाई दिया है, भले ही और अगर वो टेक डाउन है तो ब्लू को विनर होना चाहिए। मुस्कान का जो रिव्यू था वो नहीं माना गया है और बहुत परफेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी ये टेक डाउन था और इसके 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे। और इसके साथ ही इस मुकाबले को मुस्कान ने जीत लिया है 7-5 से। वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प यह मुकाबला, लगातार रेफरी और जज और मैच चेयरमैन की जो चर्चा हुई उसके बाद निर्णय तक पहुंचे और जिस खूबसूरती से इस मुकाबले को मुस्कान ने बहुत नजदीकी संघर्ष में 7-5 के अंतर से अपने नाम किया है। एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुकाबला और जिस अंदाज में आज कुश्ती की शुरुआत हुई है, हालांकि रितिका के चेहरे की भावभंगिमाएं थोड़े से आंसू, लेकिन ये आंसू यकीनन तौर पे आगे एक बड़े लक्ष्य को साधने के लिए, और यही आपको खेल सिखाता है, उतार चढ़ाव और यहाँ से वापस, क्योंकि अभी शुरुआती मुकाबला है दादा क्वालिफिकेशन राउंड का, और इसके बाद भी आपको यहाँ से बहुत लंबी उछलांग भरनी है। तो फिलहाल इस समय कुश्ती का इवेंट जहां से हम आप तक सीधा प्रसारण लेकर आ रहे हैं टीटी नगर इंडोर स्टेडियम भोपाल से। और ये वो लम्हा जहां पर जिसके लिए चैलेंज किया गया था, शोल्डर्स लगाने की कोशिश जरूर की गई थी लेकिन लगे नहीं, और बढ़िया मुकाबला दोनों ने लड़ा। डिफेंस भी ठीक दिखाया, ऑफेंस भी जब जरूरत पड़ी तो ऑफेंस भी ठीक पर गई, और सबसे बड़ी बात कि एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता। उम्र भले ही 17 हो, 17 से कम हो, लेकिन इसका फेस, इसका चेहरा, ओहो, ये भावनाएं हैं, ये भावनाओं का सैलाब है। इस मुकाबले तक पहुंचने के लिए इस बच्ची ने जितनी मेहनत की थी वो बेकार जाती हुई, लेकिन कोई बात नहीं है।